हेलो गाइस, कैसे हो। आरआरबी पीओ की जो हमारी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज़ है उसमें एक नया वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर एमपी के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जिन जिन भी स्टेट्स में जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी इन फ्यूचर जिनका इंटरव्यू बाकी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन वही बेसिकली देखो एमपी का था, 14/11 का इंटरव्यू है। और फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड थे। तो आई थिंक हॉबी में इन्होंने मेंशन किया है कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो उसके अकॉर्डिंग रणजी ट्रॉफी विनर रनर अप, WPL विनर रनर अप, RCB वुमेन टीम कैप्टन, DC वुमेन टीम कैप्टन, MP रणजी ट्रॉफी कब जीती थी एंड MP रनर अप कब रही रणजी ट्रॉफी में। मतलब रणजी ट्रॉफी, IPL, RCB, DC, वुमेंस क्रिकेट, सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। तो जो भी आप हॉबी तैयार करके जाओ ना उसको आप बहुत अच्छे से करके जाना ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग में जवाब दे सकें। जैसे मुझसे पूछते हॉबी क्या है, तो मैं जनरली बोलता हूँ गार्डनिंग है और दूसरा बोलता हूँ मेरी बुक रीडिंग। बुक रीडिंग में पता है क्वेश्चन पूछते हैं आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी। तो मैंने जो अभी मतलब जो जैसे मेरी जो रिसेंटली इस साल मैंने जो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म की है जमशेदजी टाटा, जिसको R रंगास्वामी और हरीश भट्ट ने लिखा है। उससे पहले मैंने ख़त्म की थी वाई भारत मैटर, S जयशंकर साहब की। उससे पहले मैंने बिजनेस सूत्रा देवदत्त पटनायक साहब की ख़त्म की थी। तो मुझे इन ऑथर्स के नाम पता है, इन ऑथर्स का बैकग्राउंड पता है, ये ऑथर्स कहाँ काम करते हैं, किस इंस्टीट्यूट में लगे हुए थे। जैसे जो देवदत्त पटनायक साहब है वो लर्नर टॉप के इंटरव्यू में आए थे, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि वो रिलायंस में मुकेश अम्बानी जी के साथ काम करते थे। जो हरीश भट्ट है वो टाटा ग्रुप में काम करते हैं। वहाँ भारत मैटर, S जयशंकर साहब ने अपनी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी है उसको कैसे वो डील कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। तो ये आपको बुक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है हाउ मच लैंड यू हैव, मतलब आपके पास खुद का कितना लैंड है इसके बारे में पूछा। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, लेवल ऑफ वाटर इन योर एग्रीकल्चर लैंड। मतलब हाँ, जैसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो जिनके खुद के खेत होते हैं। तो भाई आपके खेत है तो फार्म है तो बोरवेल होगा, कुआँ है या नहर से पानी आ रहा है, तो कितना आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके भी फार्म है तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, घर पे इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि आप KCC ले रहे हो नहीं ले रहे हो। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाट इज़ NPA। NPA क्या है उसके बारे में बताओ। व्हाट इज़ KCC, आपके पापा KCC लेते हैं, क्या लिमिट है, छोटी लिमिट का क्या फ़ायदा होता है। तो ये KCC के बेसिक क्वेश्चंस है कि हाँ मेरे पापा फार्मर हैं, KCC लेते हैं। जैसे हमारे हमारे यहाँ पे KCC का ऑप्शन होता है और एक होता है क्रेडिट सोसाइटी से, जो मतलब राजस्थान क्रेडिट सोसाइटी से हम सोसाइटी उठाते हैं। तो सोसाइटी में क्या होता है कि ना बहुत बार लोन माफ़ हो जाते हैं, सेम बीज के पैसे मिलते हैं, जो घर की मेड बंदी होती है उसके भी पैसे मिलते हैं। तो वहाँ मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। KCC में पैसे माफ़ नहीं होते, ये बहुत मतलब एक उसमें क्या है हर साल रिन्यू करवानी पड़ती है। सेम चीज़ सोसाइटी में भी होती है पर सोसाइटी में पैसे माफ़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, मतलब KCC से भी कम लगता है। 7 क्वेश्चन है, गाँव गो द्वारा एग्रीकल्चर रिस्क कम करने के लिए कौन सी स्कीम है। मतलब गोवा द्वारा एग्रीकल्चर रिस्क या गांव में एग्रीकल्चर रिस्क कम करने के लिए कौन सी स्कीम है, तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद 8th क्वेश्चन है हाउ रेपो रेट अफेक्ट इन्फ्लेशन, रेपो रेट इन्फ्लेशन को कैसे अफेक्ट करती है वो बताओ। इसमें पता क्या होता है कि जैसे ना इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फूर्ति या फिर महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही है मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है तो क्या रेपो रेट बढ़ जाती है। RBI रेपो रेट बढ़ाता है, RBI रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों को RBI से महंगे लोन मिलेंगे, बैंकों को जो महंगे मिलेंगे तो बैंक आगे वापस महंगे लोन देंगे, तो लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए कम होगा और उनकी EMI बढ़ जाएगी। तो वहाँ से क्या ना वो इन्फ्लेशन को कम करता है। सेम चीज़ जब है ना मंदी आती है ना तब RBI पैसा बांटता है, मतलब बहुत सस्ते दरों पे पैसा निकालते हैं। जैसे कोविड के टाइम रेपो दर बहुत नीचे आ गई थी लेकिन अभी थोड़ी हाई है। ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें होती है जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है RBI, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में ये सारी टर्म्स आती है। उसके बाद है 9 क्वेश्चन था ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा। अभी जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ चल रही है उसमें क्या स्कोर है सीरीज़ का और कितने मैच की सीरीज़ है। मतलब इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन था। भाई साहब पूरा क्रिकेट को मतलब उन्होंने अच्छे से पकड़ा है, कोई क्रिकेट का शौकीन वहाँ था और सेम क्रिकेट का शौकीन यहाँ पे भी था जो इंटरव्यूअर था।
उसके बाद है एमपी के प्लेयर जो आईपीएल खेले हैं, मतलब आप देख रहे हो, मतलब हॉबी से रिलेटेड या बेसिक जो आपके आसपास के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे, काफ़ी हेल्दी इंटरव्यू था। तो गाइज़ ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, और आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ा बहुत कमी वमी लगे और मूड नहीं करना है तो भाई साहब कर ही लेना यार, हम इम्प्रूव तो कर ही लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।